हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है इसके सब्जेक्ट है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के बारे में कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी किसे चॉइस करेंगे, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर। यहाँ पर तीन चॉइसेस है। ये है पेंसिल, दिस इज बेसिकली रेकी पेंसिल, इट्स अ क्रिस्टल पेंसिल भी आप कह सकते हो, क्रिस्टल पेंसिल। और ये है आपकी pyramid. This is evil eye pyramid, and this is basically fire pyramid. फायर पिरामिड, इविल आई पिरामिड एंड रेकी पेंसिल। तो इनमें से कोई भी एक आप आंखें बंद करके चॉइस कीजिए। एंड दिस इज यू वर्सेस देम इन थर्ड पार्टी कनेक्शन। आपके साथ कनेक्शन और उनके साथ कनेक्शन, जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन, ये दोनों में से किसको चॉइस करेंगे, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर। आप लोग की जानकारी के लिए माई फोन नंबर इज 9953214108। दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर 9953214108। or my email ID is futureluck2218@gmail.com, futureluck@2218@gmail.com। और my Instagram ID is 888 future reading, 888 future reading। तो इनमें से आप DM भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं संडे तक पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आफ्टर संडे कांटेक्ट कर सकते हो। देयर आर समथिंग आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम टैरो कार्ड रीडर। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुएटिवली, मतलब मैं टैरो कार्ड रीडिंग इंटुएटिव तरीके से करती हूँ। और ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से कंप्लीट किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ मैंने अपने शिशुई शेही की रोहोयो से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम 2006 एंड करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम 2008, दैट इज़ फ्रॉम यूएलसी शिकागो। एंड मुझे मेरे पास 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है एंड 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ। आई हैव डन माई काबाला फ्रॉम जेरूसलम, दैट इज आई स्टेड देयर फॉर 2 years एंड लर्न काबाला। तो इनमें से आप कोई भी एक चॉइस कीजिए। आइए देखते हैं कि फायर पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग आती है, यू वर्सेस देम। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल गाइस, आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक्स फॉर दैट। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स भी क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या सजेशन कर रहे हैं। और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर किसे चॉइस करेंगे, आपको चॉइस करेंगे या किसी और को चॉइस करेंगे। आइए उसके मामले में देखते हैं कि आपके आइए देखते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर किसे चॉइस करेंगे। जो मुझे समझ में आ रही है कि आपके साथ इनके, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के रिलेशनशिप है, एक ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल वाली कनेक्शन है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। आप लोगों के जो नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है मुझे RGEYCSI, B एंड D। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। सिचुएशन क्या हुआ था, आपके जो कंपेनियन थे वो आपको छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए, क्योंकि उसे बेसिकली जो था, आपको छोड़ने के कारण ही था कि उसके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे थे। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल में उसे लगा कि आप उनके लिए अच्छा नहीं रहोगे और आप काफ़ी इमोशनल भी हो, तो आप शायद उसे टाइम वगैरह मांगते रहते थे, तो उसे वो टाइम देना नहीं था, तो इसीलिए आपको छोड़ के चले गए। वो टाइम वो नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए छोड़ के चले गए। अब आगे में मैं जो देख रही हूँ कि एक ऐसे कार्ड्स आ रही है कि जैसे कि आपको जस्टिस मिलेंगे, कि अचानक ही जैसे इसने आपको छोड़ के चले गए, इसके जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है आज के तारीख में, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एंड इंटेलिजेंट है। मतलब इसको
कई हद तक यूज़ भी कर रहे हैं, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है उसे कई हद तक यूज़ भी कर रही है या कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और इसके इससे ये इस वक्त को मतलब अभी तो नहीं लेकिन थोड़ी दिन के बाद अपने आप को बचत करने लगेंगे, मतलब बचाव करने लगेंगे इस इंसान से, क्योंकि उसे पता चल जाएंगे कि इसकी इमोशनल फीलिंग ज़ीरो है उसके तरफ। और वो बस ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को देखना, आप लड़का या लड़की के जो पिक्चर्स है इसमें मत जाना, ये एनर्जी में जाना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, गुड लुकिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में लोगों को यूज़ करने में माहिर है। तो थोड़ी थोड़ी करके आपके जो पार्टनर है उसे समझ में आ जाएंगे कि ये इंसान एक्चुअली उसके लिए कुछ फील नहीं करता है, वो बस उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीक़े से मैं जो देख पा रही हूँ, इसी तरीक़े से आपको एक जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक जस्टिस मिलेंगे, आपके यहाँ पर जो उसने किया था उसके बदले में उसको कर्मा मिलने वाला है। और यूनिवर्स कह रहा है कि रेस्ट एंड रिलैक्स, रिलीज गिल्ट एंड मेक योर नीड्स अ टॉप प्रायोरिटी। आप खुद को प्रायोरिटी देना बिल्कुल भूल गए थे, बहुत दिनों तक आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए और इस इंसान से बाहर निकलिए, क्योंकि ये इंसान आपके जैसा इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इसके लिए, लेकिन ये आपके लिए इमोशनल नहीं है। ये आपको छोड़ के गए क्योंकि इसको थोड़ा मनी वाइज स्ट्रगलिंग हो रहा था, और आप, मुझे लगता है आपके और उसके जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप था वो उसमें थोड़ा उसे कमी लगते थे, क्योंकि शायद जो लड़की या लड़का के पास गए होंगे वो आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लड़का या लड़की थे, उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, और इसी बॉन्डिंग के चलते आपको छोड़ के गए। हालांकि आप उसके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट हो, लेकिन आपको छोड़ के इस इंसान के पास चले गए क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा उसको फील हुआ कि अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, ये सारी चीज़ उसे कुछ दिनों के लिए मिल तो गए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो मिलना जो था सिर्फ 7-8 मंथ्स के मिलना जुलना था। और उसके बाद अब धीरे धीरे उसे समझ में आ रही है कि ये इंसान उसे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदा के लिए वो उसे यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्चुअली उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यूनिवर्स आपको जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी में रखिए, दूसरे को टॉप प्रायोरिटी में रखने की जगह पे अपने काम को ध्यान दीजिए, अपने करियर को सेट कीजिए। और यूनिवर्स कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया, आप उसको इतने ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। तो किसे वो प्रायोरिटी देंगे या किसे चॉइस करेंगे, डेफिनेटली आपको चॉइस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको अभी समझ में आ रही है कि आप जो थे आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और आप उसके लिए ट्रू सोलमेट थे। हालांकि उसने आपको कमिटमेंट देने के लिए भी मना कर दिया होगा। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को ग्रीन कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है इस वक्त को, कोई कोई लोग मुझे ब्राउन कलर के ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं, और कुछ वाइट कलर के ड्रेस पहना हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसे एक कोई लड़की दिख रहा है कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि ज्वेलरी के बिजनेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस है, या ज्वेलरी डिज़ाइनर है, इस तरीके के काम करते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि कोई क्रिएटिव फील्ड के बंदे हैं जो डांसिंग में खास करके है, इस तरीक़ा से मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर दो एनर्जी है जहाँ पर थर्ड पार्टी को ये छोड़ के आपके पास आने की सोच रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसे काफ़ी धोखा दिया, काफ़ी यूज़ किया, और थर्ड पार्टी के मन में उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो इमोशन थे। और अब भी उसे समझ में आ रही है कि आपको छोड़ना उसके लिए कितने बड़े गलत डिसीजन था। हालांकि ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस इंसान ने आपको छोड़ चुके हैं और जो उसे करना था वो कर चुका है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ अब आगे में कुछ किया जा सकते हैं, लेकिन आगे में आपको जस्टिस ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि इस इंसान को उसके खुद के कर्मा मिलते हुए दिख रहा है, कि इसे आपने कर्मा मिलते हुए दिख रहे हैं, और ये अभी खुद ही उस हालत से निकलने के लिए एक जैसे प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरीक़े से ये अपने आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको जो जस्टिस मिलना था वो जस्टिस तो मिल गया है। अब आगे में आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये टोटली ऑन यू। आप अगर चाहते हो तो करिए, अगर नहीं चाहते हो तो मत कीजिए, ये दिस इज़ टोटली ऑन यू। गाइज मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा आज की रीडिंग नहीं खींचूंगी, तो छोटा छोटा रीडिंग करेंगे।
आइए देखते हैं यू वर्सेस देम। थर्ड पार्टी को चॉइस करेंगे, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है वो आपको चॉइस करेंगे या थर्ड पार्टी को चॉइस करेंगे। ओके, तो अभी जो दिख रहे हैं, एक मैं सजेशन कार्ड भी आपके लिए लूंगी। जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया है उनके लिए मैं बता दूं क्या यहाँ पर सिचुएशन है। पहले सन मून राइजिंग में आप लोगों का बता देती हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, वर्गो एंड टॉरस, एंड नहीं, आप लोगों को मुझे थोड़ा बोलने में गलती हो गया। आप लोग लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो एंड टॉरस हो, एंड डेफिनेटली लियो एंड एरीज हो, लियो एंड एरीज हो, एंड कैंसर हो, एंड स्कॉर्पियन हो। तो इनमें से आपके एनर्जीज आ रही है। इन्हीं में से आप लोगों के कुछ भी मतलब एनर्जीज होंगे, जोडियक साइन होंगे आपके या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के। और मुझे जो दिख रहा है कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 15 एंड नंबर 24, number 7, 25 and 16, and definitely number 3, 21 and 12, and number 9, 27 and 18। इनमें से आपके और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के नेम्स के फर्स्ट लेटर एच हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर पी और सी हो सकते हैं, कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर ए और आर हो सकते हैं, कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर टी और इससे एस हो सकते हैं। इनमें से हो सकते हैं। अभी जो मुझे दिख रहा है कि किसे चॉइस करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको चॉइस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं फ्रॉम मंथ ऑफ सितंबर। अब क्यों ऐसे होने वाला है? क्योंकि आप उसके ट्रू सोलमेट हो। हालांकि इसने आपको आज से 7 मंथ्स या 7 वीक्स पहले ऑलरेडी चीटिंग करके चले गए थे, और काफ़ी ज़्यादा ये चालाकी दिखाया कि हाँ आपको वो नहीं चाहिए, वो आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको काफ़ी ऐसे बात बोला कि आप रूड हो, आप क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो तो उसके लिए ब्लेम लगाना बहुत ज़्यादा मतलब आसान था। तो आपको कहा कि आप रूड हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप दिल से अच्छे नहीं हो, आप उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हो, इसीलिए वो पसंद नहीं है, आप स्वीट बातें नहीं करते हो। इस तरीक़ा से उसने काफ़ी सारे ब्लेम लगा के चले गए, क्योंकि इसका आदत ही है ब्लेम लगाना। ये खुद के ब्लेम खुद के ऊपर नहीं कर सकते, सेल्फ सिंपैथी बहुत ज़्यादा करता है ये इंसान। तो आपके ऊपर ब्लेम लगा के ये चले गए। बट वो उसने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी किया, क्योंकि जिसके पास गए थे वो एक्चुअली में एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए ही था। उस इंसान के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। हालांकि वो थर्ड पार्टी भी मुझे नहीं दिख रहा कि खराब है, उसके साथ भी इसने ब्लेम गेम खेला, क्योंकि उसको उसके साथ भी उसे लग रहा था कि वो जो मनाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो इंसान वो भी नहीं कर पा रहा था। तो उसके साथ भी ब्लेम गेम खेल के वो वहां से भी बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके साथ भी सेपरेशन हो चुका है, और वो सोच रहे हैं कि आपको अगले 3 वीक्स to 3 मंथ्स में वो आपसे बात भी कर लेंगे, कम्युनिकेशन भी कर लेंगे। और इस वक्त को आप वो आपको जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, आपको दूर से सोशल मीडिया से देख रहे हैं, सोशल मीडिया में स्पाई कर रहा है कि इतना दूर से देख रहे हैं। अब आपके है, दोनों के है एक सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन। तो उसको वो किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी के भी पास जा रहे हैं, तो उसे वो लोग पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वो उसको, आप हो उसके ट्रू सोलमेट, आप ट्रू सोलमेट हो, आपके साथ उसका एक ट्रू सोलमेट वाली कनेक्शन है। तो किसी और के पास जाके वो सुकून उसे नहीं मिलता है, फिर भी वो इधर उधर ट्राई करते रहते। ये उसके हैबिट है, काइंड ऑफ हैबिट है कि इधर उधर ट्राई करना, इधर उधर देखना। लेकिन इसका हमेशा ये जाते हैं
फिर घूम फिर के आप ही के पास वापस आ जाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप सच में ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो जो आपके रहते हुए भी किसी और के पास जाते हैं और फिर दोबारा आपके पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसको कहीं और जगह पे आप जैसा जैसे आपके साथ रह के सुकून मिलता है उस तरीका के सुकून नहीं मिलता है, तो वो आपके पास कहीं पर चले जाते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। इस तरीका के इंसान के साथ सच में आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक सोचने वाली बात है। बट हाँ, वो थर्ड पार्टी के ऊपर आप ही को चॉइस करने वाला है, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा। अभी आगे में 3 4 6 महीने में मैं देख रही हूँ कि 3 6 महीना भी नहीं, अगले 3 मंथ्स to 3 वीक्स में ही आपके साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे, आपके साथ बातचीत करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इस बात को ख्याल रखना कि इसके आदत ही है कि आपके रहते हुए किसी और को चूज करना। और यहाँ पर 7 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, जो आपको चीटिंग करने की आदत इसको बहुत ज़्यादा है, ये चीटिंग करता रहता है आपको। तो फिर भी अगर आपको ये इंसान चाहिए तो दैट इज़ योर टोटली योर डिसीजन, बट आप सोच समझ के ये डिसीजन लेना, क्योंकि ये इंसान बदल नहीं सकते, इसको चीटिंग करने की आदत पड़ी हुई है। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज योर राइट टू चूज। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहना सीखो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। आपको इंडिपेंडेंट रहना सीखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ही के पास वो इंसान वापस आ रहे, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी इसके सेपरेशन हो चुका है। लेकिन मैं थर्ड पार्टी को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वो वहाँ भी रहते हुए और भी ऑप्शंस देखने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी कोई रिलेशनशिप में ये इंसान रहते हैं, उस वहाँ पर रहते हुए किसी और रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं और किसी को पाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलग ही किस्म के इंसान है जो एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे रिलेशनशिप ढूंढते हैं, दूसरी जगह पे सुकून ढूंढते हैं, और फिर उस रिलेशनशिप में वो सुकून नहीं मिलता है तो आप ही के पास वापस आ जाते घूम फिर के, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है। हालांकि सोलमेट कनेक्शन है, फिर भी मैं गाइस आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार सोच लीजिए कि ये सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी क्या ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये बार बार आप सबको छोड़ के जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये चीज़ आप ख्याल कीजिए, ये चीज़ में ध्यान रखिए। आज गाइस मैं बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो मैं इसका ख्याल रखते हुए शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ। अब जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था, क्रिस्टल पेंसिल या रेकी पेंसिल चॉइस किए थे, उनके देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको चॉइस करेंगे, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, या थर्ड पार्टी को चॉइस करेंगे। गाइस जिन लोगों को होरारी एनालिसिस चाहिए आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अमावस है 23 या 24 को अमावस है, उससे पहले होरारी चार्ट एनालिसिस के लिए कांटेक्ट कीजिए। और मैं संडे तक अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग, तो जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग कराना है संडे के बाद कांटेक्ट कीजिए। इंट्यूशन मुझे आ रहा था और कार्ड सेम आ गए थे, तो मैंने दोबारा शफल किया। वाह, तो एक तरफ कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, और एक तरफ आप हो जिसके साथ उसके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। तो जो हुआ था वो एक काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग था। आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर थे वो यूं ही आपको छोड़ के नहीं गए थे, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ ब्लैकमेल करा था उन्हें, कुछ बातों से उसने थर्ड पार्टी के साथ ब्लैकमेलिंग हुआ था और इसीलिए वो गए थे। तो कुछ राज जैसे थर्ड पार्टी जानते थे उसके बारे में, तो इसीलिए गया हुआ था। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर पूरा कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है, आपके साथ प्योर ट्रू लव ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ एस ऑफ कप्स वापस आते हुए देख रही हूँ। पहले इसने ज़रूर आपके साथ डिस्कनेक्ट किया और आपको ना भी बोल दिए शादी के लिए, लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ कि अनदर 10 वीक्स और 10 मंथ्स
मुझे ऐसे लग रहा है कि अक्टूबर महीने के करीब करीब ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। उसकी इमोशनल जो बैलेंस जो है, जो आपके तरफ जो इमोशनल फ्लो है इस वक्त को बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल आपके तरफ इंक्लाइंड हो चुका है। और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं रहने के लिए। मुझे लगता है शुरुआत से ये इंसान आपके तरफ ही इंक्लाइंड था। इस थर्ड पार्टी ने जो है उसको कुछ हद तक ब्लैकमेल किया, कुछ हद तक ब्लैकमेल करने के बाद वो थर्ड पार्टी जो है वो इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया है, इसके वजह से वो इंसान उसके पास गए। लेकिन वो एक कार्मिक कनेक्शन था जो धीरे धीरे कट रही है, और ये आपके तरफ इंक्लाइंड हो रही है, आपके तरफ आ रही है, क्योंकि आपके ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, ट्रू सोलमेट है। आप लोगों के जो नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर मेरे पास आ रही है वो है डी, देन ई वाई and S and R and C and O and G and T, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है बड़े अजीब है। ये थर्ड पार्टी के पास ऐसे कुछ राज था या ऐसे कुछ वो जानते थे कि इसने एक्चुअल में, थर्ड पार्टी जो है इसने एक्चुअल में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को फोर्स करा कि उसके साथ वो दे, उसके साथ रहे। और जब वो उसके साथ दिया, साथ रहने लगे, तो उसको समझ में आया कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकते हैं। हालांकि वो शुरुआत से ही मन के खिलाफ था, फिर भी जो भी वो सोचते थे कि हाँ एडजस्ट कर लेंगे, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाए। और अभी जो है अभी बिल्कुल परेशान है कि क्या करूं मैं, कैसे उसे वापस पाऊं। कि आपको वापस पाना चाहते, कुछ ना कुछ तरीका से आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप ही उसके प्योर लव हो, और ये सच भी है कि आप ही उसके प्योर लव हो। तो इस तरीके से, और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और काइंड ऑफ कार्मा के कार्ड आ रही है कि उसके साथ एक रिलेशनशिप भी इसका कार्मिक ही है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। Have faith, faith grows when you act without knowing the end result. ईश्वर और परमेश्वर और यहाँ पर परमात्मा सब आपको बोल रहे हैं कि खुदा आपको बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर फेथ रखिए। फेथ ग्रोज व्हेन यू एक्ट विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट। इन रिजल्ट बिना जाने जब आप एक्ट करते हो तब आपके फेथ ग्रोज होती है। मतलब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, ये इंसान मेरे पास, आपके पास वापस आने ही आना है। इसे तो आपके पास वापस आना ही आना है, क्योंकि ये इंसान जो है ये गया भी था, अपने विश के खिलाफ ही गए थे। ये ऐसी इच्छा करके आपको छोड़ के नहीं गए थे। और अक्टूबर महीने तक आपके पास वापस आ जाएगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि वापस आ जाएगा या आ जाएगी। इसकी इमोशनल थोड़ा आपसे कट ऑफ हुआ था इस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन जो भी इसने सोच के गया था वो हुआ भी नहीं। इनफैक्ट थर्ड पार्टी के साथ और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हो गए। तो ये अब भी मैं देख रही हूँ कि आपके पास वापस आते हुए। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप था और आपके साथ बिल्कुल ट्रू सोलमेट वाली कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास इसे वापस किसी भी सूरत पे आना ही आना है, और आप ही को वो थर्ड पार्टी के ओवर चॉइस करेंगे। एंड मंथ ऑफ अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट दिख जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियोस बनाई हूँ, आप लोग माफ़ करना, क्योंकि ज़्यादा मेरी वॉइस थ्रोट इन्फेक्शन है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ। तो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियोस। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।